आज यूनिवर्सिटी में हमारा कैंप लगा है वाईआरसी कैंप, जिसमें रेड क्रॉस की जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें हमें ध्यान केंद्रित करना है, उसमें क्या सीखना है। सबसे पहले तो ये है कि इंसानियत की भावना होनी चाहिए, जिससे हम कोई भी घायल व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हम उसे सेवा प्रदान कर सके। हमने फर्स्ट डे हमें मैनेजमेंट करना सीखा था फर्स्ट दिन के अंदर, जिसमें लीडरशिप है, अनुशासन है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये चीज़ सीखी हमने। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की, सीपीआर कैसे देते हैं वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से सीखी। और हमने आज ग्रुप में हमने ये चीज़ें सीखी ताकि हम अच्छे से ठीक ठीक ढंग से सीख सके। और आज हमारा कैंप का चौथा दिन है, जिसमें जींद के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजेश भोला सर आए थे, जिन्होंने टीसीएमओ है राजेश भोला सर आए थे, जिन्होंने हमें सबसे अच्छी जानकारी दी, जिन्होंने हमारे जो 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके लक्ष्यों के बारे में हमें जानकारी दी, चाहे वो पर्यावरण संतुलन हो या फिर ड्रग्स पे हो। जैसे ड्रग्स पे क्योंकि आज का युवा जो जिसमें टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा होती है, वो नशे के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो तनाव में रहता है। किस लिए तनाव में रहता है? कि रोजगार की प्राप्ति नहीं होती, या फिर किसी स्ट्रेस में रहता है, या फिर परिवार का कोई सहयोग नहीं मिलता, समाज का नहीं मिलता, लेकिन उनको सेवाएं प्रदान करे, लेकिन उन्हें नशे का सेवन करने से रोके। ये चीजें हमें सिखाई गई। कल भी हमारे सुलेखा जो अलाजी यूथ 5 दिवसीय कैंप लगा हुआ है, रेड क्रॉस की तरफ से है यूनिवर्सिटी के अंदर। 5 दिवस के 17 से लेकर के 21 तक चलेगा। यहाँ पर हर कॉलेज के 5-5, 10-10 विद्यार्थी यहाँ पर यूथ में भाग ले रहे हैं। सभी यहाँ पर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। डोनेट का जो सपना है उसे साकार करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के मानव सेवा करेंगे, आपदा विपदा के अंदर उनकी सेवा करके उनकी जानें बचाएंगे। सभी यहाँ पर ट्रेन हो चुके हैं और यहाँ पर बच्चों का डेमो दे करके पूरा तैयार किया गया है। थैंक यू। मेरा नाम है राम मेहर सिंह, लेक्चरर फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस जेल। लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा होता है, तो पेशेंट की राइट साइड में अगर आप कि दोनों हाथों का टेक्निक तो देखिए आपको एक्सपर्ट बैठे उन्होंने बताई होगी। दोनों हाथों का आपको फोर्स यूज नहीं करना है, आपको इंटरलॉक करने हैं दोनों हाथ। राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट उसके ऊपर रहेगा, और इस ऐसे इंटरलॉक करके केवल इसकी पुश करके ही इतना फोर्स लगाना, वरना यानी कि अगर छोटा बच्चा या कोई ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन होंगे तो आप उसको बजाय थैंक यू। ये बच्चे कौन सी कक्षा के हैं? वैसे बड़ी कक्षा। अच्छा, ये तो फिर बड़ी क्लासेज है, हम ऐसे ही पूरा फिर सभी समझ सकते हैं ना। देखो एक और आपको मैं इसी से संबंधित है कि इम्पोर्ट और होगा और उसकी जो लाइफ है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हो? जो बढ़ते हुए केसेज हैं हार्ट अटैक के, ज़्यादा जो एक्सेसिव हाइपरटेंशन है वो हार्ट अटैक को न्योता देता है। दूसरा, आजकल जो खान पान है वो इन चीज़ों का जो है बढ़ावा देता है इसको। और मैं बता दूँ, आजकल जैसे जिम का प्रचलन है, सारा यूथ और युवा साथी हमारे बैठे हैं, जिम का प्रचलन है, लेकिन जो जिम के अंदर प्रोटीन की जो डाइट वो एडवाइस करते हैं, डॉक्टर से या मेडिकल वाले जो है कभी भी वो एडवाइस नहीं करते। हम ये कहते हैं हमेशा कि जो भी तो आने वाले 10 सालों में हम जो आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं या उसके बाद जो बच्चे होंगे, तो उनके लिए हम कोई ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ के नहीं जाने वाले कि वो ठीक से यहाँ जीवित भी रह पाए, जिसको नॉर्मल एनवायरनमेंट हम कहते हैं। हम अगर अभी आज और इसी स्टेज से, और वो कहते हैं ना रिवोल्यूशन कैसे होगा कि भी चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोगों को खुद ही स्टेप शुरू करना पड़ेगा। नहीं दूसरा करेगा, सोसाइटी करेगी, ये करेंगे। सरकार ने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान तक की शुरुआत करी, बहुत सी बीमारियों को भगाया। तो आप ये देखिए कि आज भी टेंडेंसी ये है गांव के अंदर, घर के अंदर, हम लोग अपने घर का कचरा तो घर के आगे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई
या तो जो है वो कूड़े वाले बाहर से उठा लेंगे, कमेटी वाले उठा लेंगे, या कुछ और, या 1 घंटा पड़ा रहा तो अपने आप ही हवा में इधर उधर हो जाएगा। तो ये तरीके हम सबको छोड़ने पड़ेंगे और ऐसा परमानेंट सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ ठीक है। सोशल मीडिया को हम सभी लोग जो है मानते हैं, देखते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब एक सोशल मीडिया पे कल मैंने पोस्ट देखी कि छोटा सा गड्ढा था, उसको उसमें बाइक वाला जो है निकला, वो गिर गया, फिर उसने मिट्टी से उसको भर दिया, केवल मिट्टी से ही। उसकी पोस्ट इतनी शेयर हुई, वो वायरल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एक बैनर लगा हुआ था मेट्रो के उसके ऊपर के भी ये स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो वो उसको गंदा लगा, तो उसने कहा कि भाई ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो बैनर उसने निकाला, तो उसके ऊपर ही मैंने देखा कि हज़ारों में और मिलियंस में लाइक थे। लेकिन ये चीज़ें करनी तो हमें और आपको ही पड़ेंगी। अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तभी सोसाइटी के अंदर या पब्लिक के अंदर जो है बदलाव होगा। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी आप लोगों ने सोचा कि हमारे जो दादा परदादा थे वो तो 100 साल या उससे ज़्यादा जीते थे। अब उम्र कितनी रह गई है, आप लोग बताओ बच्चों, कितनी है मैक्सिमम? अब उम्र इतनी रह गई है कि सरकारी व्यक्ति घर से मतलब ऑफिस से रिटायर नहीं होता, वो ऑफिस तक एक्सपायरी हो जाए। मतलब ये रियलिटी है कि इतनी उम्र रह गई है। एक तरफ सरकार ये पॉलिसी बना रही है 60 थी 58 कर दी, 58 है 55 कर दी। अगर देखो वैसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो जॉब में है, काम पे, वो नहीं चाहता कि मैं छोड़ के अपने घर बैठ जाऊँ। लेकिन जितनी अर्ली एज में आप लोग बाहर जाओगे उतनी जल्दी अगर आप दूसरे पार्ट पे सोचो तो आप कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करके व्यक्ति खुद सेल्फ मेड दोबारा से भी स्टैंड कर सकता है 55 की उम्र पे। और नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी कि भी नए बच्चे फिर उसी जॉब के लिए कंपटीशन में उतरें और नए यूथ साथी हमारे नए बच्चे उसको अडोप्ट करें। तो देखिए 100 साल से 60 पे आ गई। इसके पीछे कारण आप लोगों ने समझा कभी कि क्या कारण रहा, भी कैसे भी उम्र कैसे घट गई? वही जनरेशन पहले थी, उन्हीं बाप दादाओं से हम पैदा हुए। तो इसके पीछे कारण ये है कि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, मूलभूत चीज़ें क्या है कि कोई व्यक्ति जीवित रहेगा? खाना, हवा, जी, हवा, पानी और खाना, ये 3 चीज़ें हैं ना। तो पानी के लिए तो आप ये देखिए कि पानी कितना शुद्ध रह गया, सभी के घरों में आरओ है। पानी को अगर TDS चेक करो तो आप ये देखिए कि TDS अगर हमें 100 या लेस देन 100 चाहिए तो 500 और 1000 प्लस भी है कुछ एरिए में, जहाँ कहते हैं कि यहाँ का तो पानी गंदा है, यहाँ तो पानी फसल भी खराब कर देती है, ऐसा ऐसा पानी निकलता है नीचे से। तो वो अगर RO लगा के हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं तो ये देखिए कि नॉर्मल जो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए तो वो भी काफ़ी हद तक उसमें ख़त्म हो रहे हैं। Youths are the best who can implement and take initiatives for the betterment of the society. ट्रेंड हो गए और सभी अपने घर से लेकर के अपने पड़ोस और अपनी सोसाइटी में जब ये अवेयरनेस फैलाएंगे तभी हम लोग जो है अपने जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ ना कुछ जो है अच्छा करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछो कि कैसे, जिसके पास भी 2 किले या 2 किले से ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, देखो अब 2 किले से कम वाला तो क्या ही खेती करेगा, क्या अलग करेगा उसको। जिस व्यक्ति के पास भी 2 किले या उससे ज़्यादा है वो अपना आधा किला सब्जी भी, चावल, गेहूँ, सारी चीज़ें उसके अंदर अलग से बो के रखता है। पशुधन 1 या 2 अपने घर पे रखते हैं। तो वो जो अपने घर की जो चीज़ें हैं उसको तो बशर्ते ही 1% व्यक्ति जो उसके अंदर आते हैं उसको दूध, दही और लस्सी, छाछ और जो ये पेस्टिसाइड से रहित जो खाना है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाकी चीज़ें, वो उसको बेशर्ते ही मिल जाए। लेकिन बाकी जो लोग आप काउंट करो उसमें इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो समझते हैं कि भी नहीं संपन्न परिवारों से ये नहीं खाना, ये गंदा है, ये अच्छा है, भी समझ है ना। लेकिन फिर भी वो चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम मतलब स्पेयर नहीं हो सकते उन चीज़ों से। तो एक पर्सनल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम लोग 4 भाई 3 बहनें हैं। तो 3 सिस्टर में से 2 सिस्टर को CA की प्रॉब्लम होगी, कैंसर की, एक एक्सपायर होगी, एक को दिक्कत है। एक सिंह यूनिवर्सिटी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 5 दिवसीय जो यूथ कार्यक्रम, फर्स्ट एड कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है।
उनकी तरफ से आए हुए सभी स्टाफ का सदस्य, मेरे साथ आए हुए पत्रकार साथी, यहाँ का यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, प्यारे बच्चों। देखिए आपका चौथा दिन है, तो फर्स्ट एड या जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग अपने स्तर पे कर सकते हैं। देखिए आप जिस फील्ड के अंदर आए हो, ये रेड क्रॉस की ट्रेनिंग अडॉप्ट करना, एनसीसी कैंप करना, एनएसएस की कैंप करना, ये वही बच्चे या वही लोग अडॉप्ट करते हैं जिनमें कहीं ना कहीं अपने साथ साथ समाज में कोई परिवर्तन लाने की अंदर इच्छा या जागरूकता होती है कि भाई हम ना कुछ अलग या कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। अब आप ये सोचोगे आप एज ए इंडिविजुअल क्या क्या कर सकते हो। देखिए छोटी मोटी चीज़ें जो 4 दिन के आपके कैंप में आप लोगों ने सीखी भी होंगी कि आप जैसे नो यूज ऑफ प्लास्टिक है, सरकार की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया है। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पराली ना जलाएं। शाम के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि पटवारी से लेकर के तहसीलदार सारे ही वहाँ जो है राउंड्स पे होते हैं आफ्टर 5 PM। अच्छा, उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। अब आप ये सोचेंगे भी ये चीज़ें वृक्षारोपण है, पौधारोपण, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, अपने बर्थडे पे, कोई मैरिड है तो एनिवर्सरी पे, बच्चों के जन्मदिन पे, किसी पे भी ये चीज़ें कर सकते हो और आप एज ए इंडिविजुअल ये चीज़ें कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको बहुत से लोगों की, सोसाइटी की इन चीज़ों की ज़रूरत हो। अच्छा, फर्स्ट एड के बारे में आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखो सीख ली होंगी कि बर्न केस है, ट्रोमा का अगर कोई केस है तो उसको कैसे अच्छे से अंदर खींच के उसको माउथ को, यानी कि जो पेशेंट का माउथ है उसको आप लॉक करके एक सांस उसके अंदर छोड़ेंगे और 4 बार जो इंटरलॉक की दोनों हाथों की पोजीशन है उससे आप चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो एम्बुलेंस का अभी बता रहे थे मैडम आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो 112 108 चल रही थी, टोल फ्री नंबर है, इसमें ये भी नहीं है कि रिचार्ज चाहिए आपका ख़त्म हो गया। तो अगर आप फर्स्ट एड को वहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति को हम लोग संभाल लेते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस है, चाहे वो CPR का हार्ट अटैक का केस था, तो ये देखा गया है कि 10 केसेस में से जो हमारे पास हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जो है 4 केसेस तो ऑलरेडी डेड हो जाते हैं उसमें से। और अगर आप लोग उसमें मदद करो तो ये सोचिए कि उन 4 केसेस में से मतलब 2 या 3 को तो बचाया ही जा सकता है कोशिश करके, और जो बाकी केसेस होते हैं उनमें भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है कि जो अग्रेशन या जो तकलीफ या जो परेशानी उस वक्त पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल ट्रांसपोर्टेशन में होती है उससे काफ़ी हद तक उसको बचाया जा सकता है। तो बच्चे बोल नहीं रहे, हाँ जी या ना जी तो कर दो, हाँ जी यस चलो ठीक है। तो इनमें 20 किलो धान होनी चाहिए। और यहाँ तक कि कोल्ड स्टोर है। अब मतलब आपको बताऊँ मैं, केला है, मतलब सबसे शायद सस्ती फ्रूट्स में से आता होगा। अब वो तो वहाँ से जब चलता है ना क्या नाम है, खेतों से या जहाँ उत्पादन है, और यहाँ मंडियों में जब स्टोर किया जाता है तो हमें पता है कि वो कैसे उस पर स्प्रे डालते हैं, कैसे करते हैं। हर चीज़ का मतलब ऐसा मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि हम लोग इन चीज़ों से स्पेयर नहीं हो सकते। और इसके पीछे एक कारण मुख्य रूप से ये भी है कि एजुकेशन, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं नहीं हैं, और जब उनको ये बातें बताई जाती है तो वो समझते नहीं हैं, और वो ये समझते हैं कि नहीं जी ये दूध तो उसने पीना है। वो पेस्टिसाइड फसल वाला ये सोचता है कि ना जी मेरा आधा किलो अलग है, ये तो मैंने बेचना है। जब ये समझेंगे कि भाई ये भी मेरा बच्चा नहीं दूसरे के बच्चे के पास जाएगा, दूसरे के पास नहीं वो भी हमारे घर में भी, भाई किसी के पास दूध है फसल नहीं है, किसी के पास फसल है फ्रूट नहीं है, तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी। यानी कि पेस्टिसाइड प्रत्येक घर के अंदर पहुंच रहा है, और वो जब हम अंदर खाएंगे पिएंगे अंदर शरीर में जाएगा तो आप सोचोगे लिवर किडनी और दूसरी चीज़ें धीरे धीरे डैमेज होंगी, हार्ट ब्लॉकेज आ जाएगी, सारी चीज़ें। अब वरना 20-30 साल में आप सोचते सरकार को प्रोग्राम शुरू किए 5 साल हो गए, सरकार को प्रोग्राम शुरू किए भी NCD का 5 साल हो गए, और लाइफस्टाइल 100 से 60 पे आ गया। हार्ट अटैक के केसेस 20 साल में आने शुरू हो गए। तो ये बदलाव बड़ा ज़रूरी है। और या कोई सड़क के ऊपर है, पॉइजनिंग केसेस है, तो उसको कैसे आप लोगों को हैंडल करना है। इसी तरीके से जो MI हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक हमारा
प्रोग्राम और कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है, इसको कहते हैं कि एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब आप ये देखिए कि सरकार ये चाह रही है कि ये जो प्रोग्राम है वो 30 वर्ष की उम्र पे शुरू किया गया, यानी कि 30 और 30 प्लस के जितने भी लोग इन स्पाइट ऑफ एनी डिसीज, मतलब अगर उनको खांसी जुकाम की भी बीमारी है तो वो एनसीडी क्लिनिक को अवश्य अटेंड करें। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यानी बीपी, हाइपरटेंशन और कैलकुल प्रभाव डालता है। आपकी वेन धमनियाँ जो है वो धीरे धीरे ब्लॉक होती रहती हैं। यहाँ तक कि कुछ किस्से, अगर जीन की भी बात करें तो 18 साल से लेकर के 25 साल की छोटी उम्र में बच्चों को भी तकलीफ और वो हुई है। जीन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब 18 से 20 साल के बच्चों को भी, और 18 साल से पहले तो वैसे भी जिम अलाउड नहीं होता ऐसे बच्चों को। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर अगर हो जाता है तो शायद ये भी आप लोगों को बताया होगा फर्स्ट एड में कि आपको कैसे अटेंड करना है। घर पे हो, आप बाहर हो या किसी सार्वजनिक स्थान पे हो, उसके लिए एक थंब रूल है। आपको ये समझना पड़ेगा सभी बच्चों को कि हार्ट अगर ब्लॉक होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो व्यक्ति का सांस लेने की प्रक्रिया और एक हार्ट बीट। जो सांस लेने और जो हार्ट बीट है वो वेरिएशन में जो है 60 to 100 के बीच में होता है। यानी ये समझा जाए कि एक रेस्पिरेशन के ऊपर आपको हार्ट बीट, पल्स रेट जो है वो 4 टाइम्स चाहिए। तो उसके लिए आपको पोजीशन और वो मुझे लगता है समझाया भी होगा, इनको डेमोन्स्ट्रेशन से किया है ना। तो ये थंब रूल आप हमारे पास आज की तारीख में शुद्ध या प्योर रह गई होगी। हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हम लोग अपने आप को ये समझते हैं कि भी हम लोग संपन्न परिवारों से हैं, हम ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, ये नहीं खाएंगे, हम ये अच्छी चीज़ खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी थाली में आज की तारीख में परोसा जाता है वो सारा ही पेस्टिसाइड से ही आता है। चाहे आप दूध दही की बात कर लो, चाहे आप प्योर घी की बात कर लो, चाहे आप फल फ्रूट की बात कर लो, और चाहे आप अनाज में गेहूं और चावल की और सब्जियों की बात कर लो। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मतलब 90% नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि 99%। 1% जो बच गया वो कौन बच गया? वो बच गए हमारे किसान भाई, जिनको हम ये कहते हैं कि ये तो अनपढ़ किसान है, इसने तो। सर हमारे यहाँ 5 दिवसीय वाईआरसी कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जिसमें जो वाईआरसी की हमारी टीम है और जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की, उसके द्वारा इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। आज हमारे कैंप का चौथा दिन है, जिसमें लगातार कोई ना कोई लेक्चरर आता है। कल आईपीएस सर आए थे, उन्होंने जानकारी दी कि भाई जैसे कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उससे हम कैसे डील करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे या उसके ऊपर कार्रवाई कैसे करेंगे। आज हमारे बीच पहुंचे थे रोहित सर, जो वाईआरसी कोऑर्डिनेटर हैं यूनिवर्सिटी से, और राव सर आए थे जो सीएमओ हैं डिस्ट्रिक्ट जींद में। उन्होंने बताया कि भाई कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, कैसे अपनी डॉक्टर राजेश बोला जी, जो कि डिप्टी सीएमओ हैं जींद के, तो वो आए थे। उन्होंने हमें लेक्चर के दौरान बताया कि भाई कैसे कोई दुर्घटना से हम बच सकते हैं, कैसे अपने खान पान को हम सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को सेफ रख सकते हैं। कि भाई जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो उम्र है वो घटती जा रही है, लेकिन हम जो युवा हैं उसके ऊपर एक एक कदम बढ़ा के हमें काम करना है कि हमारी जो हेल्थ है उसको सेफ रखना है, और अपने जो डाइट प्लान है उसको भी चेंज करना है। इसमें हमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी गई है कि भाई कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसमें फर्स्ट एड कैसे देंगे या क्या देंगे। तो सारी चीजों की जानकारी में टाइम टू टाइम दी जा रही है। इस कैंप के दौरान बच्चों की जो कला है उसका भी प्रदर्शन करवाया जा रहा है कि जो कल तीसरा दिवस था उसके अंदर जो बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन था वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और जो आज है, आज डांस का हो गया या फिर जो अपना स्पीच कंपटीशन हो गया, वो कैंप के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ताकि जो बच्चे हैं जो बोलने के इच्छुक हैं वो अपनी इच्छाओं को या अपने विचारों को प्रकट कर सकें और युवा को जागरूक कर सके। रीनू सर कुछ नहीं रहा। हवा के अंदर बात करें तो हम आपको बता दें कि नॉर्मल व्यक्ति को आज की तारीख में जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रही है। उसके पीछे मैंने आपको कारण बता दिया, पॉल्यूशन भी है, व्हीकल्स भी है। ये हमारे किसान भाई हैं जो आज नहीं समझ रहे हैं, कल उनको समझना पड़ेगा। ये प्रणाली अगर आप बाईपास पे 5 बजे के बाद चले जाओ तो आप ये देख लेना, जब तक दूसरा शहर नहीं आ जाता बाईपास, सारा धुआं ही धुआं रहेगा वहाँ पे। आप लोग मतलब सांस भी नहीं ले सकते। मौसम बदल गया है, ठंड का है। हम लोग धूप लगाने के लिए 5 मिनट बाहर खड़े हो जाए ना, अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, जब ठंड का कहर ज़्यादा होता है
कि जो स्मोक है उसी वक्त ज़्यादा आपको देखने में मिलती है। देखिए, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 5 दिवसीय जो युवा यूथ ट्रेनिंग सेशन यहाँ रखा गया, जिसमें कि फर्स्ट एड की कला से लेकर के बाकी जो सोसाइटी के अंदर परिवर्तन है, चाहे वो पौधारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उस तरह की जो अवेयरनेस के कैंपेन थे वो यहाँ उपस्थित जो हमारे स्कूल व कॉलेज के युवा साथी और यूथ हैं उनको बताया गया और समझाया गया, ताकि ये आगे जाकर के सोसाइटी के अंदर जो है एक परिवर्तन लाने का कार्य कर सकें। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेरी यहाँ उपस्थिति हुई, तो हमने भी इनको जो फर्स्ट एड है, जिसमें कि एक्सीडेंटल जितने भी केस होते हैं या फिर घर पर कभी कोई आकस्मिक अगर इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाती है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट हो जाए, तो उसमें सीपीआर इन लोगों को कैसे करना है, हार्ट बीट कितने टाइम 1 मिनट में होती है, रेस्पिरेशन कितना होता है, वो सारी चीजें जो है पूरी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर प्रैक्टिकली करके भी देखी है। उसके साथ साथ जो आजकल जो उम्र का पड़ाव था, जो कि हमारे बाप दादा जो वो 100 साल तक जीते थे, और आज लाइफस्टाइल को देखते हुए वो उम्र घट के 60 या 70 साल के बीच में रह गई है। तो इसके पीछे जो बढ़ते हुए कारण है, जिसमें कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, हवा पानी और खान पान, ये तीनों बदल गए। हवा के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया है, पानी के अंदर हार्डनेस ज्यादा है या मिनरल्स खत्म होते जा रहे हैं, और खान पान के अंदर जो बढ़ते पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना हार्मफुल है, और किस तरीके से ये यूथ है वो इसके अंदर परिवर्तन ला सकता है, ये सारी बातों का विस्तार पूर्वक उनको बताया।